In the system shown, thread is inextensible, masses of the thread and that of the pulley are negligible as compared to the load to be lifted and the friction at the axle of the pulley is absent. बेसिक जो भी हमें एजम्पशन दिए जाते हैं कि पुली लाइट एंड फ्रिक्शनलेस है एंड मास स्ट्रिंग्स जो है अपने इनएक्सटेंसिबल है. Masses of load are m1 and m2. Acceleration of free fall is g. If axle of pulley A, यहाँ पे अपने पास एक डायग्राम है और ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक पुली है अपने पास A. तो बोला है कि if axle of pulley A is pulled upward with force F, how much acceleration it will acquire. अगर यहाँ पे इस पुली को, A वाली पुली को F के फोर्स से ऊपर खींचना शुरू कर दे यहाँ पे, तो ये कितना एक्सकलरेशन एक्वायर करेगा. बेसिकली हमें पुली का एक्सकलरेशन निकालना है. तो जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम सबसे पहले, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ फोर्स लग रहा है F जो क्वेश्चन में बताया गया. तो स्ट्रिंग में टेंशन स्टार्ट करते हैं हम लिखना. तो दिस इज T, दिस इज ऑल्सो T, दिस इज ऑल्सो T, 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 क्योंकि ये सारे स्ट्रिंग सेम है. अब ये पुली मासलेस बताई गई है हमको ऑलमोस्ट. तो यहाँ T नीचे, यहाँ T नीचे, तो ऊपर की तरफ 2T, और ये वाला स्ट्रिंग सेम ही है तो ये 2T किसके बराबर, F के बराबर. इसके अलावा इस वाले पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ T, यहाँ T, तो यहाँ नीचे की तरफ 2T, तो यहाँ 2T, तो ब्लॉक पे ऊपर की तरफ 2T. अब यहाँ पे M1 वाले ब्लॉक पे नीचे एक फोर्स लगेगा M1G का और M2 वाले ब्लॉक पे नीचे एक फोर्स लगेगा M2G का. इसके अलावा मैंने कुछ एक्सकलरेशन कंसीडर किए. तो ब्लॉक 1 का एक्सकलरेशन मैंने मान लिया ऊपर की तरफ A1, ब्लॉक 2 का एक्सकलरेशन ऊपर की तरफ A2 और इस पुली का एक्सकलरेशन ऊपर की तरफ AP. इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसका एक्सकलरेशन कंसीडर करने की ज़रूरत है कि बीच में जो स्ट्रिंग होगा उसकी एक्सकलरेशन क्या होगी. तो इस पॉइंट का एक्सकलरेशन मैंने मान लिया A', क्योंकि जो इस पॉइंट का होगा वही इस पूरे स्ट्रिंग की लेंथ का होगा. तो A' और वो किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ. इस वाले पुली को नाम दे दिया 1 और इस वाले पुली को नाम दे दिया 2. अब इस पूरे डायग्राम की एनालिसिस स्टार्ट करें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क डन का यूज करेंगे. पहले फर्स्ट पुली पे, फिर सेकंड पुली पे. तो अपना फर्स्ट पुली है यहाँ पे, ये अपना फर्स्ट पुली है. इस पे लग रहे हैं 3 जगह पे टेंशन, एक T, ये T और ये 2T. तो यहाँ पे T, लेकिन ये वाला पॉइंट अपना कनेक्टेड है यहाँ से जिस पॉइंट का एक्सकलरेशन है 0. तो यहाँ पे एक हो जाएगा T इंटू 0, दूसरा हो जाएगा T और ऊपर की तरफ A', तो T इंटू A', और यहाँ नीचे की तरफ 2T, लेकिन इसका एक्सकलरेशन ऊपर की तरफ, तो नेगेटिव 2T इंटू A1. तो यहाँ जब मैं देखूँगा इक्वेशंस को अपने तो दिख जाएगा कि ये ऊपर, यहाँ पे मैंने पहले A1 वाले को ही लिख दिया है. ये 2T ऊपर और एक्सकलरेशन A1 भी ऊपर, सॉरी हाँ 2T सॉरी नीचे और एक्सकलरेशन A1 ऊपर, तो माइनस 2T A1. फिर यहाँ इस T वाले का और इस 0 वाले का T इंटू 0, और यहाँ पे T और ये ऊपर की तरफ A', तो T इंटू A', और ये तीनों मिल करके 0. टेंशन वाले टर्म कट जाएंगे तो बचेगा अपने पास माइनस 2A1 प्लस A' इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स A' इक्वल्स टू 2 टाइम्स A1. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. सेम तरीके से पुली 2 पे आते हैं. तो यहाँ पे 3 टेंशन, यहाँ पे एक टेंशन T, यहाँ एक टेंशन T और यहाँ 2T. पहले समझ लेते हैं फिर इक्वेशन देख लेंगे. तो ये ऊपर वाला 2T मतलब पुली के एक्सकलरेशन के साथ लिंक है, तो ये 2T इंटू AP और पॉजिटिव. ये टेंशन नीचे और इसका एक्सकलरेशन ऊपर, तो ये नेगेटिव T इंटू A'. ये टेंशन नीचे और ये लिंक्ड है इस ब्लॉक के साथ जिसका एक्सकलरेशन है ऊपर की तरफ A2, तो माइनस T इंटू A2. तो यहाँ पे मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क डन से जब हम आएंगे तो हम लिखेंगे 2T ये ऊपर वाले के लिए इंटू एक्सकलरेशन ऑफ पुली, सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव. फिर इस साइड वाले पे आ जाते हैं तो ये T ऊपर और इसका A' नीचे, तो नेगेटिव माइनस T इंटू A'. फिर ये वाला साइड इस ब्लॉक से लिंक है, तो जो इस ब्लॉक की एक्सकलरेशन वही इस स्ट्रिंग की एक्सकलरेशन, और वो अपोजिट हो जा रही है कि टेंशन नीचे है और A2 ऊपर है, तो माइनस T इंटू A2. अब फिर से ये टेंशन वाले टर्म सारे कट जाएंगे तो बचेगा अपने पास 2AP, और ये माइनस इधर भेज दूँ तो A' प्लस A2, अब 2 को नीचे भेज दिया तो A' प्लस A2 बाई 2. A' है अपने पास 2 टाइम्स A1, तो A' को रिप्लेस कर दिया 2 टाइम्स A1 प्लस A2 बाई 2. AP इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ कैंसिल करा दे तो केवल बचेगा A1 प्लस A2 बाई 2. तो ये हो जाएगा अपना एक्सकलरेशन ऑफ पुली जो कि हमें निकालना है.
लेकिन प्रॉब्लम है हमें 1 की एक्सेलरेशन और 2 की एक्सेलरेशन नहीं पता है। तो अब मासेस पे फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। तो 1 पे देखिए m1 वाले ब्लॉक पे यहाँ पे, तो नीचे m1 और ऊपर 2t और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो लिखेंगे m1a1 इक्वल्स टू 2t माइनस m1g। दैट मीन्स a1 इक्वल्स टू, अच्छा ये 2t अपना यहाँ पे f के ही बराबर है, तो जहाँ भी 2t आएगा मैं इक्वेशन में f यूज करने वाला हूँ। तो ये 2t रिप्लेस हो जाएगा, थोड़ा सा लिख ही लेते हैं, दिस विल बी f माइनस m1g। तो अब ये हो जाएगा f माइनस m1g और यहाँ से एक और m1 आ गया, तो ये बन जाएगा f बाई m1 माइनस g। ये थर्ड इक्वेशन। सेम तरीके से फोर्थ इक्वेशन ऑन m2। तो m2 को देखें तो ऊपर की तरफ t, नीचे की तरफ m2g और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन a2। तो हम लिख पाएंगे m2a2 t माइनस m2g। फिर से t को रिप्लेस कर दिया f बाई 2 से, क्योंकि 2t था f के बराबर। तो ये हो जाएगा अपना f बाई 2। अब देखें तो यहाँ m2 डिवाइड हो जाएगा, तो f बाई 2 माइनस m2g बाई m2। तो ये f बाई 2 m2 माइनस g, ये अपना फोर्थ इक्वेशन। अब अपने पास a1 a2 आ गए हैं। इस इक्वेशन में अगर a1 a2 रख दिए जाएँ तो AP निकल जाएगा। तो AP इक्वल्स टू a1 रख दिया आपने f अपन m1 माइनस g, और ये a2 बाई 2 था तो 1 बाई 2, और ये a2 f बाई 2 m2 माइनस g। f वाले टर्म देखें तो f बाई m1 इधर से, और इधर से f बाई 4 m2 यहाँ पे आ गया। यहाँ माइनस g, तो माइनस मैंने कॉमन कर दिया तो एक g, और एक और माइनस कॉमन कर दिया तो g डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए तो एलसीएम लेते हैं इसका, तो ये बन जाएगा 4m1 m2। अब यहाँ केवल m1 था तो अपना क्या हो जाएगा कि 4m2 हो जाएगा, जो थोड़ा इधर उधर लिख किया है, कोई बात नहीं। और यहाँ 4m2 था तो ये कट जाएगा, तो केवल और केवल क्या हो जाएगा m1, और f क्या हो गया अपना कॉमन। g प्लस g बाई 2 विल बी 3g बाई 2। तो ये हो जाएगा अपना एक्सेलरेशन ऑफ पुली। अब अगर नंबर में कितना आ रहा है तो जो भी m1 m2 की वैल्यू दी गई है वो रख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा।